गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम अध्याय 9 पढ़ रहे हैं और इसी में हमारे पास आज का टॉपिक है किसी पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। ये पतला लेंस है, उसके द्वारा हमने यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है। कंडीशन यहाँ पे जब लेंस की दोनों तरफ एक ही माध्यम हो, लेंस के दोनों एक जैसा माध्यम होना चाहिए। यहाँ पर लेंस के दोनों ओर वायु का माध्यम है। तो इस प्रकार से हम एक उत्तल लेंस लेते हैं L, जिसकी मोटाई स्मॉल t है। इसके दो ध्रुव P1 और P2 है। इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, जिसको मान लेते हैं R1 और R2। दो इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई है। ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष है और इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O रखी गई है। इस बिंदुवत वस्तु से जब कोई प्रकाश किरण लेंस के बिंदु M पर, यानी कि प्रथम पृष्ठ पर, दो पृष्ठ इसके हैं, एक पृष्ठ इधर से है, एक पृष्ठ वाला है। ठीक है। तो पहले पृष्ठ पर आपतित होती है। ये पहली कंडीशन में है, जब O से चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रथम पृष्ठ पर बिंदु M पर आपतित होती है, तो यहाँ से अपवर्तन हो जाएगा इसका। और अपवर्तन के पश्चात यदि दूसरा पृष्ठ ना हो तो प्रकाश कहाँ जाएगा, तो ये सीधे जाएगा और मुख्य अक्ष पर I डैश पर मिलता है। ठीक है। जहाँ पर O का आभासी प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास ये लेंस है और इसमें दोनों पृष्ठ जुड़े होंगे, तो क्या होता है यहाँ पर जो I डैश हमने बताया, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में I डैश ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है। I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इस प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि O का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, I पर बन रहा है उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर जो लेंस है उसका पूर्णांक N2 है। ध्रुव P1 से, पहले ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है उसको U मान लेते हैं। ठीक है। P1 से O तक की दूरी U। और इस प्रकार से प्रथम पृष्ठ से हमने कहा कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I डैश पे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब बन गया है किसका, O का, जो कि एक आभासी प्रतिबिंब है। तो P1 से इस आभासी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V डैश, इसको हम V डैश मान लेंगे। ठीक। अगली जो कंडीशन है, दूसरी स्थिति में क्या होगा, I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनेगा, I पर बनता है। I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे पृष्ठ के द्वारा कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब I पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से O का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, I पर बन रहा है और जिसकी P2 से दूरी, दूसरे पृष्ठ से जिसकी दूरी कितनी है, V के बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, माना
L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C है। दोनों गोलीय पृष्ठों के ध्रुव P1 व P2 हैं। माना पहले गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस की मोटाई t है जो कि बहुत कम है, अर्थात लेंस बहुत पतला है। लेंस कैसा लिया हुआ है? पतला लेंस ले रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस चित्र को थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। ठीक, कि ओ से प्रकाश किरण गई, ये उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित हुई, जिससे इसका प्रतिबिंब काव्य बना, आई डैश पे बना, और आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काव्य बनता है, आई पर प्राप्त होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, जो हमने गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निकाला था, तो उस सूत्र से हमने यहाँ पे करना है। हमारे पास सूत्र था n/v माइनस n/u दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/r, या दूसरा हमारे पास था यदि दो पृष्ठ है तो n2/v माइनस n1/u दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? लेंस के प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण n1 माध्यम से n2 माध्यम में जा रही है, किरण कहाँ जा रही है? n1 माध्यम से n2 माध्यम में, कांच में जा रही है, तो उस अवस्था में क्या जाएगा पास? n2/v डैश, n2/v डैश। v डैश क्या है? ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, O का जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर, जिसकी दूरी P1 से कितनी है? v डैश है। ठीक है ना? तो n2/v डैश माइनस n1/u, प्रकाश n1 से जा रहा है पहले माध्यम से, यानी कि वायु से कांच में जा रहा है, तो n1/u हो गया, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता कितनी है? R1 है। इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है? पतले उत्तल लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु, आभासी इधर है ये, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेंगे आभासी को, यहाँ पर इधर है आभासी। ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, अतः द्वितीय गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन जब प्रकाश किरण n2 अपवर्तनांक से n1 अपवर्तनांक में जा रही है। अब इस कंडीशन में क्या आपके पास है? पहले तो पहली स्थिति में n1 अपवर्तनांक से n2 अपवर्तनांक में गई, और दूसरी अवस्था में n2 से कहाँ जा रही है? फिर y में जा रही है, यानी कि n1 अपवर्तनांक में जा रही है। तो इस अवस्था में प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? P2 से v दूरी पर बन रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन रहा है दूसरी स्थिति के लिए। ये पहली स्थिति के लिए प्रतिबिंब था, लेकिन दूसरी स्थिति के लिए आई डैश ये वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये आ जाएगा हमारे पास n1/v माइनस n2/v डैश माइनस t, v डैश माइनस t, दैट इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r2, n1 माइनस n2/r2। समझ गया? तो देखिए यहाँ पर हमने v डैश माइनस t ले रखा है, क्योंकि दूरी हम कहाँ से नापेंगे?
यहाँ से ले रखी है, ये P1 ध्रुव से ले रखी है V' दूरी, जबकि जब वस्तु इधर है I' पर, इससे अगर हम लेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए हम ले रहे हैं तो इतना कम हो जाएगा इसका मान, ठीक है। और ये कितना है, ये लेंस की मोटाई है, ये क्या है, लेंस की मोटाई। तो दूसरे ध्रुव से हम इसको लेंगे दूरियां, समझे ना, दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो दूसरी कंडीशन में जो दूरियां होंगी कहाँ से ली जाएंगी, दूसरे पृष्ठ से ही काउंट की जाएंगी, नापी जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे V' में से हमने इतना जो घटा दिया है, T घटा दिया है, तो ये हमारी दूसरे पृष्ठ से आभासी वस्तु की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। चूंकि लेंस पतला है, अतः V' के सापेक्ष T बहुत छोटा होगा। लेंस हमने कैसे ले रखा है, बहुत पतला ले रखा है, तो V' जो मान है, यानी कि जो आभासी वस्तु की जो दूरी है, आभासी वस्तु की दूरी वो T के सापेक्ष बहुत अधिक है। V' का मान T के सापेक्ष बहुत अधिक है, यानी कि T का मान V' के सापेक्ष बहुत कम है। तो T का मान बहुत कम होने के कारण हम इसको जो है नगण्य मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अतः V' माइनस T बराबर हम क्या ले सकते हैं, B के बराबर ले सकते हैं। रखने पर रख दीजिए, तो यह आ जाएगा पास N1/V माइनस N2/V' बराबर N1 माइनस N2/R2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि N2 को पहले लिखते हैं, N1 को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो N1/V माइनस N2/V' दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, तो कॉमन लीजिए N2 माइनस N1/R2, समीकरण नंबर 2। ये हमने क्यों किया, ये क्योंकि हमारी जो फर्स्ट जो समीकरण थी वो किस में थी, N2 माइनस N में है। इसी रूप में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली को मिला रहे हैं N2 माइनस N के रूप में, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे आपस में, तो बाएं पक्ष में जुड़ जाएगा और दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। तो लिखिए N2/V' माइनस N1/U प्लस N1/V माइनस N2/V', इसका बायां पक्ष और समीकरण नंबर 2 का बायां पक्ष जोड़ दिया। अब दायां पक्ष हम जोड़ देंगे दोनों का, बराबर N2 माइनस N1/R1। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस N2 माइनस N1/R2। N2 माइनस N1 इस पे भी है, N2 माइनस N1 इस पे भी है, कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा N1/V माइनस 1/U। देखिए यहाँ पर N2/V' माइनस 1/U प्लस N1/V माइनस N2/V' है। N2/V' माइनस में N2/V' प्लस में ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, N1/V प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, N1/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 इंटू कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2। N1 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया हमारे पास 1/V माइनस 1/U बराबर, यहाँ पर भी हम N1 कॉमन ले लेंगे, तो इस पे N1 नहीं तो इसके अपॉन में N1 चल जाएगा, N1 इस पे तो है बाहर आ जाएगा, लेकिन इस पे नहीं है तो इसके बट्टे में N1 भाग चल जाएगा, भाग दे देंगे इसमें। तो N1 कॉमन ले लिया तो N2/N1 माइनस 1 हो गया इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। N1 से N1 कट जाएगा तो 1/V माइनस 1/U बराबर N2/N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। और इसको हम, इस समीकरण को हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र।
और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 n2/n1 दैट इज इक्वल टू n 1 n2 दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसकी जगह पे लिख लेंगे हम n, तो n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है लेंस मेकर सूत्र, ये भी है, ये लेंस मेकर सूत्र है। इससे हम विभिन्न प्रकार के लेंसों को बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लेंस मेकर यानी कि लेंस बनाने वाला जो है सूत्र कहलाता है ये। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपके पास है, यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि हम वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पर रखते हैं, वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, सॉरी, यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रख दें, वस्तु को कहाँ पर रख दें, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये आपने ध्यान रखना, आता है पेपर में ये हमारा क्वेश्चन कि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने जो है अनंत पर रखी गई है, तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर प्राप्त होगा, तो जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है, फोकस दूरी पर प्राप्त होता है, जितनी लेंस की फोकस दूरी की वहाँ पर प्राप्त होता है। जब वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा, यानी फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। ये मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 1/f, भी की जगह पर रख देंगे f, 1/f माइनस 1/∞ बराबर n माइनस 1, बाकी जाएगा आपके पास 1/r1 माइनस 1/r2। और इस प्रकार से 1/f बराबर, क्योंकि 1/∞ में हम 1 में इन्फिनिटी का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इससे आप जो है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। समझिए, समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 और ये जो समीकरण नंबर 4 हमारे पास आई है, इन दोनों की अगर हम तुलना कर दें, समीकरण नंबर 3 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इस समीकरण की, और इस समीकरण की यदि हम आपस में तुलना करते हैं, तो आप देखेंगे कि राइट साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/u। ठीक है, तो ये आपके पास सूत्र निकल गया है। इस सूत्र में आपके पास न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपने यहाँ पर ध्यान से करना, आपके पास कोई भी 2 चीज़ें दी रहेंगी और आपने किसी चीज़ को याद करना है। ठीक है, आराम से इसको पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से पेपर में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, बहुत सरल है ये, तो आपने कंडीशन को आपने जो थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, और दूरियों का आपने ध्यान रखना है कि दूरी हमने किस प्रकार से देखनी है। ठीक है।